हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच जीके राजगुरु एक बार फिर से। आज का इस टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार है, जो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों के लिए है। आज हम देखेंगे 10 सोल्जर, और 10 सोल्जर के साथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक प्रकार से मास्टर समरी। आज हम लोग ऐसा कुछ जानने वाले हैं जिससे आपका जितना भी पोयम है, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर बस इसी पे खत्म हो जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि बस एक समरी के पढ़ लेने से क्या सारा पोयम खत्म हो जाएगा? हाँ, आज सारा पोयम एक ही समरी पर खत्म होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझेंगे और अच्छे से बात को समझ लेंगे आज, तो आज आपका मतलब कि जितना भी मतलब कि इसमें का दिया गया है, मतलब कि लाइन बाय लाइन हम लिखे हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अच्छे से बिहार बोर्ड में अच्छे से लिख कर आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसा है जिसके कारण बस 10 सोल्जर पढ़ लेने से हमारा जितना भी पोयम है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सोचते होइएगा कि ऐसा क्या होने वाला है, तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा का टाइम बहुत कम है, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं, जिसके कारण मतलब कि उसको इंग्लिश में एक डर बना रहता है कि हम परीक्षा के समय इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्योंकि उसको इंग्लिश मतलब बिहार बोर्ड के बच्चे वैसे भी इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। मतलब जिस समय मैं भी मतलब कि 12th क्लास में आईएससी का स्टूडेंट था, उस समय हम भी मतलब कि इंग्लिश उतना नहीं जानते थे, और अब तक भी उतना कुछ नहीं है। फिर भी आज जो हम आप लोगों को देने वाले हैं, इस कंसेप्ट पर अगर आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अच्छे से अगर देख लीजिएगा तो आप लोग का जितना भी पोयम होगा, मतलब कि जितना भी पोयम होगा, आप सारे के सारे पोयम को लिख डालोगे परीक्षा में। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि एग्जाम तक मतलब जितना भी मेरा वीडियो पहुंचे आप लोगों के हेल्प के लिए सारा के सारा पहुंच जाए। तो आज समझने से पहले, आज सबसे पहले हम कहाँ से कैसे इसमें का जो है 10 सोल्जर में क्या चेंज करेंगे कि हमारा जितने भी सारे पोयम है, और मास्टर समरी में देखिए नीचे नोट में लिख भी दिए हैं, चैप्टर नेम और राइटर नेम चेंज कर कोई भी पोयम नहीं, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ चैप्टर का नाम, आप पोयम का नाम चेंज करके क्या होगा, हम यहाँ पर तुरंत मतलब कि उसको पूरा इसका प्लानिंग बदल देंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखावट को ही बदला जाएगा, सिर्फ चैप्टर नेम और मतलब कि पोयम नेम पोयम का आती लिख करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मतलब इसमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले ले, या नहीं तो इसको मतलब कि एक पेन और कॉपी पर लिख ले, ताकि बहुत ही VVI है, क्या VVI है। अगर आप लोग बोले ना कि अगर आप लोग ये याद कर लीजिएगा तो किसी भी पोएम को याद करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपका यही एक मास्टर समरी ऐसा है जो आपका मतलब कि परीक्षा का बेड़ा पार लगा देगा, क्योंकि आप लोग कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सही से नहीं पढ़ पाए होंगे। अगर इसको ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको पढ़ाते हैं, इसको बताते हैं कहाँ क्या कैसे है। तब तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले, या नहीं तो आप इसको थोड़ा उतार ले। ठीक है, तब तक के लिए 1 मिनट हम थोड़ा साइड हो रहा है, तब तक यहाँ ध्यान दीजिए और तुरंत मतलब कि स्क्रीनशॉट आप लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए अगर उतारिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ही मार ले, ताकि बाद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम ऐसा क्या चेंज करेंगे जो मेरा मतलब कि परीक्षा में कम से कम 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन लिख करके चले आए। ठीक है, कम से कम समरी का मतलब होता है कि सोनेट पोएम भी होगा तो कम से कम 10-15 लाइन हो ही जाता है। तो आइए हम लोग क्या ऐसा चेंज करेंगे कि कम से कम 10-15 लाइन पूर जाना चाहिए। 10-15 लाइन पुराने के लिए कम से कम, ताकि हमारा नंबर
क्योंकि 10 नंबर का मार्किंग होता है, इसीलिए 8 नंबर का मार्किंग होता है, 5 नंबर का जो भी हो उसको हमको बचाना है। एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग इसको गौर से देखिए। देखिए इसमें लिखा गया है द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। किसी भी पोयम में या पोएट्री में, ठीक है, दोनों इसमें हम दोनों बात कर रहे हैं। आप ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हैं। शर्त है कि अगर रहेगा कि 10 सोल्जर, तो 10 सोल्जर के जगह पर रहेगा, मान लेते हैं कि दिखा रहेगा द अर्थ, मतलब कि द अर्थ, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं द अर्थ फायर हैमन, फायर, ठीक है, फायर हैमन। यहाँ लिख सकते हैं द अर्थ फायर हैमन, ठीक है। तो द अर्थ लिखेंगे तो इधर लिखेंगे अचीव्स, क्या लिखेंगे, अचीव्स। दोस्तों आपका 2 लाइन तो ये बन जाएगा दोस्त, 2 लाइन तो यही बन जाएगा दोस्तों। द अर्थ लिखिएगा तो इधर अचीव्स, फायर हैमन लिखिएगा तो केएन दारूवाला, स्नेक लिखिएगा तो डीएच लॉरेंस। मतलब कि आप इसको एक लाइन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ना कोई गलती होगा, ठीक है। आइए ध्यान देते रहिए, हर लाइन को समझाते हैं, ठीक है, हर लाइन को समझाते हैं। चेंज कर लीजिएगा, एक लाइन आपको याद, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, याद करने में प्रॉब्लम होगा। द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, इसको द अर्थ लिखेंगे, चाहे द अर्थ लिखे या स्नेक लिखे, तो स्नेक लिखेंगे तो डीएच लॉरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन को समझ के आगे चलते हैं, ठीक है। ही हैज written many poems but thinks this poem the soldier he is, मतलब the soldier is a very beautiful poem, ठीक है। यहाँ सोल्जर के, द सोल्जर के जगह पर सिर्फ लगा देंगे द अर्थ, द अर्थ फायर हैमन, द अर्थ फायर हैमन, स्नेक, सॉन्ग ऑफ सेल्फ, माई सेल्फ, ऑटो टू ऑटम, कुछ भी लगा सकते हैं, सिर्फ इतना, कुछ भी यहाँ चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ चेंज कर देंगे कुछ भी, और यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ चेंज कर देंगे, मार्किंग लगा देते हैं ताकि आप लोग बाद में चेंज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग बाद में चेंज कर लीजिएगा। बस इतना अगर आप लोग चेंज कर लेते हैं तो मतलब कि ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। मतलब कि ही हैज रिटेन मैनी पोएम्स बट दिस पोएम इज सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। मतलब कि वेरी, मतलब कि बहुत अच्छा। हिंदी समझाते हैं, बस थोड़ी देर में समझाते हैं, बस आते कि पहले चेंज करने का आप लोगों को सिखा देते हैं, क्या है, चेंज करने का तरीका बता देते हैं। द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, मतलब यहाँ तक, मतलब कि चेंज, बस यहाँ चेंज कीजिएगा, यहाँ चेंज कीजिएगा, तो 3 जगह चेंज कीजिएगा, किसी भी पोएम में लिखने में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए दूसरा लाइन भी आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला है इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग दिया गया है, बस यहाँ चेंज करेंगे रूपर्ट ब्रूक मतलब की जगह पर अचीव्स, डीएच लॉरेंस, जो भी चेंज करना है, मतलब डीएच लॉरेंस, मतलब जो भी हो, फिर यहाँ चेंज करेंगे, बस यहाँ चेंज करने के बाद फिर यहाँ से भी आपका एक नया लाइन बन जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ध्यान किधर है, ध्यान अच्छा से देखिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। बहुत मतलब कि अच्छे के साथ, इंटरेस्ट के साथ अगर आप लोग सीखिएगा तो एग्जाम में अच्छे कर लीजिएगा, इसलिए बहुत अच्छे है, ध्यान दे दीजिए। बस इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब एवरीथिंग, मतलब कि अगर आप लोग अच्छे से इसको देखते हैं, सिर्फ रूपर्ट ब्रूक के जगह पे अचीव्स, केएन दारूवाला, अगर ये सब सिर्फ चेंज कर दीजिएगा तो डायरेक्टली आपका नंबर जो है फिर नहीं कटेगा, फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे चलते हैं। He has used very simple word to describe anything, मतलब ये सब में लिख सकते हैं आप, किसी भी पोएम में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप सारे के सारे पोएम में इसको लिख सकते हैं, मतलब कि जितने भी पोएम है आप सभी के सभी पोएम में यह लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं, सभी के सभी पोएम में यह लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। अगला है रूपर्ट ब्रूक वाज ए ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूपर्ट ब्रूक कहती है, यहाँ पर सिर्फ रूपर्ट ब्रूक के जगह पर अचीव्स, केएन दारूवाला, डीएच लॉरेंस, बस इतना चेंज करना है। मतलब क्या चेंज करना है, डीएच लॉरेंस,
मतलब जो भी है, मतलब ऑटो टू ऑटम का मतलब कि जो भी का मतलब जिसका जो लेखक मतलब लेखक का जो नाम है ना चैप्टर में, राइटर नेम, वो कहता है कि यहाँ सिर्फ राइटर नेम चेंज कीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए अच्छे तरीका से अगर चेंज करने के बाद सीख लीजिएगा तो अगर 10 पोयम है, अगर 10 को याद कीजिएगा मेरे भाई मेरे बंधुओं, अगर 10 को न याद कर सिर्फ अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको अगर अगर इसको ध्यान रख रहे हैं तो आपका सारा का सारा कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इससे पहले वाला में भी हम इस वीडियो में कुछ इस प्रकार समझाए थे कि बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब देना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन को एक ही जवाब देना पड़ता है। हर क्वेश्चन को समझने का तरीका उसमें बताए थे, हिंदी मीडियम समझाए थे, आज इंग्लिश में भी ऐसा ले आए हुए। ठीक है, तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि मतलब कि आपके लिए हम लेकर के आए हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज ए ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर, मतलब कि यह जो थे ना बहुत ही फेमस लिटरेचर मतलब बोलने में ले वाले लेखक है। ठीक है, अगला है ही वाज ए ग्रेट पोयम नोवेलिस्ट ड्रामालिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब ये भी लाइन मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 नंबर आप लोगों को हर एक पोयम में लिखना है। मतलब जितने भी सारे पोयम है आप सारे पोयम में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे पोयम में यही सब दिया गया है, सारे पोयम में यह सब दिया गया, आप सारे के सारे पोयम में लिख सकते हो। मतलब पहला में द सोल्जर चेंज करना, अच्छे से समझ लीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं। ठीक है, द सोल्जर चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ही हैज रिटन मतलब रूपर्ट ब्रूक चेंज करना है। फिर आपको मतलब यहाँ से मतलब द सोल्जर चेंज करना है, फिर यहाँ रूपर्ट ब्रूक चेंज करना है, फिर यहाँ रूपर्ट ब्रूक चेंज करना है, फिर यहाँ पर मतलब कि इस लाइन में कुछ नहीं चेंज करना था। फिर अगला अगला लाइन है मतलब कि मतलब रुकिए नंबरिंग दे देते हैं। बारह। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आ रहा है कितना 12, 12 लाइन का कितना है यह मतलब कि पोएम है। 12 मतलब कि स्टेप आप लोग परीक्षा में ऐसे नहीं लिखिएगा, न तीर के निशान दीजिएगा और न ही ये आप लोग ये समझ दीजिएगा, सिर्फ आपको याद करने के लिए और तरीका के लिए दे रहे हैं। ऐसा परीक्षा में लिखिएगा तो गलत माना जाएगा, ऐसा आप लोग परीक्षा में नहीं देंगे। ठीक है, हम यहाँ नंबरिंग की है कि मेरा आप मतलब फर्स्ट लाइन चेंज कीजिएगा, सेकेंड लाइन में चेंज होगा, थर्ड लाइन में चेंज होगा, फोर्थ में कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब कि चौथा में कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर 5 में चेंज करना है, रूपर्ट ब्रूक के जगह पर एचिविट्स, जो भी चेंज करना है आप लोग कर सकते हैं। अगला है पश्चिमा के जगह पर छठा, छठा में कुछ नहीं चेंज करना, छठा में कुछ भी चेंज नहीं करना, छठा में कुछ भी चेंज नहीं करना। अगला आ जाएगा सातवां, सातवां देखिए अब यहां से जो है ना, यहां से मतलब कि किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आ गई चैप्टर की बात, मतलब 10 सोल्जर चैप्टर में क्या क्या हुआ था वो दिया गया, तो उस चैप्टर के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बता देते हैं, यहाँ से कुछ चेंज नहीं होने वाला, आगे देखते हैं जो चेंज करने वाला है आगे फिर चेंज करेंगे। ठीक है, है चेंज करने वाला या नहीं चेंज करने वाला उसको देखेंगे। ठीक है, अगला है आइए हम इसको मतलब कि ऊपर से बैठ करके पूरी कहानी कह देते हैं ताकि आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चेंज चेंज तो हम लोग कर लिए। ठीक है, अगर आप देखते हैं अब ऊपर से ध्यान देते हैं, द सोल्जर हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, मतलब यह रूपर्ट ब्रूक जो है ना मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, सॉरी यह सोल्जर कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, सैनिक रूपर्ट ब्रूक के द्वारा यह कहानी लिखा गया है। अगला है ही हैज रिटन मेनी पोएम्स बट हिज पोएम द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम, मतलब उन्होंने कई कविताएं लिखी है, मतलब कह रहा है उन्होंने अनेक कविताएं लिखी है लेकिन यह कविता सैनिक मतलब यह कविता जो है सैनिक के द्वारा बहुत ही सुंदर लिखा गया, यह कविता सैनिक के द्वारा बहुत ही सुंदर लिखा गया है। अगला है इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग क्लियरली
एवरीथिंग क्लियरली छूट गया था, ठीक है, क्लियरली होगा यहाँ, मतलब क्लियरली दे दीजिए आप लोग, क्लियरली मतलब इन दिस पोएम द पोएट रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स एवरीथिंग क्लियरली, मतलब कि इस कविता में कवि स्पष्ट रूप से जो है मतलब कि इस रूप मतलब पूरे कविता को वो स्पष्ट रूप से लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अगला है he has used very simple word to describes anything, ठीक है। इसमें कहता है कि उन्होंने कुछ भी वर्णन करने के लिए बहुत ही सरल और शब्दों का प्रयोग, मतलब उसने जो भी कहा है उसमें बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, मतलब कोई ज्यादा हार्ड वर्ड का मतलब कि प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वर्ड का प्रयोग किया हुआ है। अगला है रूपर्ट ब्रूक वाज ए ग्रेट एंड फेमस लिटरेचर राइटर, मतलब रूपर्ट ब्रूक एक महान और प्रसिद्ध साहित्यकार थे। रूपर्ट ब्रूक क्या है? रूपर्ट ब्रूक एक महान और प्रसिद्ध साहित्यकार है, मतलब कि ये लाइन वाला, ठीक है, साहित्यकार है। अगला है ही वाज ए ग्रेट पोएम नोवेलिस्ट, ड्रामालिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब कह रहा है कि वह एक महान कविताकार, मतलब कविता लिखने वाले हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं और नाटक भी लिखे हुआ है और कथाकार भी है, कथाकार भी है, मतलब उन्होंने एक महान कविता लिखा है, महान से महान कविता लिखा, उपन्यास लिखा है, नाटककार लिखा है, ड्रामा लिखे हुआ है और साहित्य भी लिखे हुए हैं। अगला है he was an English soldier, लेकिन मतलब कि कह रहा है कि वह जो है ना वह एक अंग्रेज सैनिक थे, मतलब क्या थे? वह एक अंग्रेज सैनिक था, मतलब क्या है? वह एक अंग्रेज सैनिक था। अगला इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द पेट्रियटिज्म टू हिज कंट्री, मतलब कि इसमें कह रहा है यहाँ ये सब जो है ना, अभी जो यहाँ से जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से नीचे, यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ तक पढ़ेंगे वो सब जो है ना चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस कविता में कवि अपने देश के लिए देशभक्ति का वर्णन किया है, मतलब इसमें जो है इंग्लिश सैनिक जो है अपने देश के लिए जो है मतलब कि उसके अपने देश के लिए सैनिक के लिए वर्णन किए हुए हैं। अगला है he loved his country very much, मतलब कह रहा है वह जो है ना वह अपने देश से बहुत प्यार करता है, कह रहा है कि वह loves his very country much, मतलब वो अपने देश से जो है ना, लव माने होता है प्यार, बहुत लव मतलब बहुत ही प्यार करता है, बहुत ज्यादा अपने देश से प्यार कर रहे हैं। अगला है he the hero of दिस पोएम इज ए सोल्जर, मतलब इस सोल्जर चैप्टर मतलब इस चैप्टर का मतलब जो है ना हीरो कौन है? द सोल्जर ही है, मतलब कह रहा है इस कविता में हीरो मतलब होता है नायक, इस कविता में नायक के रूप में कौन है? द सोल्जर ही है, कौन है? सैनिक ही एक प्रकार से नायक है। अगला ही इज रेडी टू डाई फॉर दिस कंट्री, कह रहा है वह अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है, कहता है वो अपने देश से इतना प्यार करता है, कि अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार है, मतलब अपने देश को जान देने के लिए तैयार है, देश के लिए जान देने। वैसे भी हर एक आर्मी, हर एक सैनिक अपने देश के लिए जो है ना मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत का हॉबी होता है कि हम देश में जाए, देश की फौज बने, सेना बने, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मनोबल होती है। अगले पढ़ेंगे he wants to make rich soil of this country after his death, कह रहा कि
वो अपनी मृत्यु के बाद, मतलब कोई भी सैनिक चाहता है कि वो अपनी मृत्यु के बाद अपने देश की समृद्ध मिट्टी बनाना चाहता है, मतलब सोचता है कि हमारे मिट्टी देश की समृद्ध रहे, मेरी मृत्यु हो जाए उससे उसे कोई गम नहीं है, लेकिन मिट्टी जो है मेरी भारत की मिट्टी है, चाहे अपनी देश की मिट्टी है, चाहे किसी भी देश की मिट्टी हो, उसका हुआ समृद्ध रहे, हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा सोचता है। अगला है 10 दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पोएम, रियली वी इंजॉय टू रीड दिस पोएम। कह रहा इस प्रकार यह कहानी यह पोएम बहुत ही अस्थाई और सार्थक कविता है, मतलब यह बहुत ही सार्थक कविता है। वास्तव में हमें इस कविता को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ही मजा है। देखिए इसमें जो है मतलब कि आप लोग फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए, यह मतलब कि सोल्जर चेंज किए थे और यहाँ तक जो है मेरे भाई, यहाँ तक एक दो तीन चार पाँच छ, मतलब 6 जो है आप लोग को उस चैप्टर से दिया गया। आप ये 6 किसी और पोएम में नहीं मिलाएंगे। अगर आप किसी और पोएम में मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ 10 सोल्जर छोड़ के किसी और में नहीं मिलाना है। फर्स्ट लाइन 1 2 3 4 5 6, आप ये 6 लाइन सब में लिख सकते हैं, ठीक है। शर्त है कि आप ये चेंज करके मतलब कि चैप्टर नेम और राइटर, मतलब कि चैप्टर नेम और राइटर का नाम चेंज करके आप किसी को भी लिख सकते हैं। 10 पोएम जो भी है सबका सब आप लिख सकते हैं। हाँ, अगला है लाइन, ये लास्ट वाला लाइन, ठीक है। ये लास्ट वाला लाइन भी आप सब में लिख सकते हैं, सारे के सारे पोएम में लिख सकते हैं। आया ना इंटरेस्टफुल? आ गया आप लोग को इंटरेस्ट? ठीक है। अगर आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ इंटरेस्ट है तो प्लीज, अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दे, ताकि हमें मोटिवेट हो, और हम मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए कुछ और भी एग्जाम तक जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, कितने समय से नहीं बना पाए थे, इसलिए थोड़ा लेट तो हुआ है, सॉरी। पर अभी जो भी मिल रहा है एग्जाम से रिलेट आप उसको ध्यान देंगे, इसको मतलब कि चेंज कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बंधुओं, और लास्ट वाला लाइन को भी मतलब कि याद कर लेंगे। मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यह 9 लाइन अगर आप याद करते इस बोर्ड पर से कम आपके कॉपी में 12-13 लाइन पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा? 12-13 लाइन पुर जाएगा। और इतना जो है इस चैप्टर से है, इसके लिए इसी में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको इसी में छोड़ दीजिएगा। बाकी दूसरे चैप्टर क्या रहेगा, अगर याद है तो ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो कम से कम आप इतना और इतना लास्ट लाइन लिखिएगा, 10-12 लाइन आ जाएगा। जो भी मार्किंग है फुल मार्क्स न दे, बस 1 नंबर कटौती ही सही, बस आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। इसीलिए आप लोग मतलब इस बात को, मेरे बातों को ध्यान देते हुए आप लोग इसको याद करेंगे, नियम निष्ठा से याद करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प हो जाए, ठीक है। आइए, मतलब अब आप लोग इसको समझ गए तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। और किसी भी को अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मतलब कि हाँ हमें कोई डाउट रह गया है, उस पर अलग से एक वीडियो बना दीजिए, हम उसको बना देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लिखिए कमेंट में यस, अगर अच्छा ना लगे तो आप इसको नो लिख सकते हैं। एस लिखिए या नो लिखिए, लेकिन लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि यह वीडियो अच्छा था कि नहीं था, ठीक है। ऊपर का चेंज कर लेंगे, बस टेंशन खत्म। नीचे वाला लाइन वही रह जाएगा, चौथा लाइन वही रह जाएगा, छठा लाइन वही रह जाएगा, ठीक है। जो चेंज करना था चेंज हो गया, चेंज करने का तरीका भी सिखा दिए। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, इसी के लिए शुभ विदा लेते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में फिर किसी न किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुविधा। जय हिंद, जय भारत।